हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया चीनी ड्रामा लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम शियाओ लिंगचैन होता है और उसकी माँ शू शू उसे स्कूल छोड़ने आई होती है। वो चैन से कहती हैं कि आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है तो अपनी टीचर्स को बिल्कुल परेशान मत करना। फिर वो उसे किस करने को कहती हैं तो वो उन्हें किस करता है और स्कूल चला जाता है। इसके बाद चेन की माँ मौसम देखकर सोचती है कि शायद बारिश होने वाली है और वहां से चलने लगती है। सीन कट होता है और अब शू शू हमें बारिश में दिखाई जाती हैं और सोच रही होती हैं कि चेन का चौथा जन्मदिन आने वाला है और अभी तक मैंने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। और तभी हमें उसके पीछे एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में चाकू होता है और वो तेजी से उस चाकू से उस पर वार करता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसे अपने बेटे की याद आने लगती है। और एकदम उसकी आंखों के सामने एक फिल्म सी चल जाती है, जैसे वो कोई नॉवेल पढ़ रही हो जिसमें हीरोइन मर जाती है और उसके दो बच्चे इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। उसका बेटा एक गैंगस्टर बन जाता है जो एक लड़की को पसंद करता है, जबकि उसकी बेटी भी एक कम आत्मविश्वास वाली लड़की होती है जिसे हर कोई तंग करता रहता है। बस इसके बाद शूशू की आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद फौरन ही शूशू की आंखें खुलती हैं तो वो उस आदमी को किक मारने लगती हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं होता। ये देखकर वो सोचती है कि वो कहाँ गया और मैं यहाँ कैसे आ गई। इसके बाद सामने उसकी नजर पड़ती है तो वो एक स्कूल में होती है जहाँ एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था और वो लड़की बहुत अजीब सा फील कर रही थी और उस लड़के को कह रही थी प्लीज ये मत करो। जिस पर शू शू सोचती है कि ये पागल लड़का कौन है जो इस बच्ची को तंग कर रहा है, शक्ल से ही गुंडा लग रहा है। उधर वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चेन ही था और शियाओ को पसंद करता था, इसीलिए सबके सामने उसे प्रपोज कर रहा था। जिस पर चेन का दोस्त शियाओ लीन को कहता है कि अब तुम चेन को जल्दी से हाँ कर दो, उसे मना करने का सोचना भी मत। जिस पर शियाओ कहती है ये क्या जबरदस्ती है, और तभी कुछ लड़कियां पीछे से कहती हैं कि ऐसे कैसे शियाओ लीन इस गुंडे मवाली का प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है। ये शियाओ हमारे स्कूल की ब्यूटी है और तुम्हें पता भी है वो कहाँ रहती है। वो यूजिंग युआन में रहती है जहाँ तुम्हारे जैसे बंदे तो कभी घुस भी नहीं सकते। और तभी शूशू सोचती है कि यूजिंग युआन में तो मैं भी रहती हूँ, हम रॉयल टावर में रहते हैं और वहाँ घर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ये लड़की जरूर किसी बहुत अच्छे घर से होगी और ये लड़का बेकार में इस लड़की को तंग कर रहा है। और तभी कोई चेन का नाम लेता है और शूशू सुनकर काफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये तो मेरे बेटे का नाम है। इसके बाद वो उस लड़के को गौर से देखती है और कहती है कि वही आंखें वही नाक, ये तो मेरा बेटा है। और तभी वहां पर शीजिंग आ जाता है और चेन को कहता है कि तुमने फिर से शियाओ को तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। तो चेन कहता है तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले। और ये सब देखकर शूशू सोचती है हे भगवान, कहीं वो सपना पूरा ना हो जाए, और जल्दी से सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उधर चेन और शीजिंग लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी शूशू वहां पर आती है और चेन को पकड़ लेती है और शीजिंग और शियाओ को कहती है कि जाओ यहाँ से। जो देखकर चेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम होती कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो शूशू कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। जो सुनकर चेन का दोस्त हंसने लग जाता है और कहता है वाह इतनी सुंदर माँ, ये कितनी सुंदर है। और चेन उसे पंच करने ही वाला होता है। तभी शूशू अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहती है हाँ मारो, देख क्या रहे हो। तो उसे एकदम अपनी माँ याद आती है और मन में सोचता है ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, जैसे 13 साल पहले थी। इधर शूशू मिरर में अपना चेहरा देखती है तो इतनी खुश हो जाती है क्योंकि वो 18 साल से भी छोटी लग रही थी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लग जाती है। इसके बाद चेन शूशू का पीछा करता है तो वो एक हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल पर जाती है और वहां एक बूढ़ी औरत से कहती है कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, और उसे एक शार्क देती है जो उसने बनाई थी। और ये देखकर चेन को बचपन का सीन याद आ जाता है जब उसकी माँ ने उसे वही शार्क दी थी, जो देखकर वो उसके पास आता है और कहता है माँ। इसके बाद शूशू उसे सब कुछ सच सच बता देती है। तो वो कहता है इसका मतलब जब आपकी आंख खुली तो आप 13 साल आगे आ चुकी थी। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है लेकिन आप तो 8 साल की लगती हैं। जिस पर शूशू कहती है मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यही सच है। इसके बाद वो शूशू को अपने साथ घर ले जाने लगता है। चेन शूशू को एक गंदे से घर में लेकर जाता है जिसे देखकर शूशू शॉक हो जाती है और कहती है मेरा 300 मीटर का मेंशन कहाँ है। तभी लाइट खराब हो जाती है और चेन अपने फोन की लाइट उसे पकड़ाकर लाइट ठीक करने लगता है
और तभी वो चेन के फोन में शियाओ के मैसेज पढ़ती है, जिसमें उसने लिखा होता है, आई एम सॉरी, आज स्कूल में जो भी हुआ मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। जिसके बाद शूशू सोचती है कि ये तो बहुत काइंड हार्टेड है और शियाओ की तस्वीरें देखने लग जाती है जो काफी शानदार थीं और कहती है कि ये बहुत सुंदर है। और तभी वो देखती है कि ये सब चीजें तो मेरी चीजों जैसी हैं, ये वार्डरोब, ये बेड, ये अलमारी। और फिर उसे एहसास होता है कि ये घर ही उसका है जिसमें शियाओ रह रही है। इसके बाद वो गुस्से से चेन को देखने लग जाती है तो चेन उसे समझाने लगता है और कहता है कि माँ, आपके जाने के बाद आंटी लुओ ने ही मेरा ख्याल रखा और उनके हस्बैंड से लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे लेने थे, इसलिए वो भाग गया और आंटी और शियाओ अकेली रह गईं। पैसे लेने वाले रोज उन्हें तंग करते थे, तो इसलिए मैंने उन्हें अपना घर दे दिया। तो शूशू कहती है, अच्छा तो तुम क्यों छोड़कर आ गए वो घर? तो वो कहता है, क्योंकि आंटी, लुओ ने कहा कि शियाओ एक लड़की है और मेरे जैसे लड़के का उसके साथ रहना ठीक नहीं, इससे उसकी इज्जत खराब हो जाएगी, तो मैं खुद ही वो घर छोड़कर आ गया। जो सुनकर शूशू तो हैरान ही हो जाती है और कहती है कि उन दोनों माँ बेटी ने बहाने से तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हें अभी भी कुछ गलत नहीं लग रहा। तो चेन कहता है, वो सिर्फ टेम्परेरी उस घर में है। जिस पर शूशू कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग सीमेंट से भरा हुआ है? उसकी तस्वीरें देखकर तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो टेम्परेरी उस घर में है। तो चेन कहता है, माँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। जिसके बाद शूशू इधर उधर कुछ ढूंढने लग जाती है तो चेन कहता है, क्या ढूंढ रही हो? जिस पर वो कहती है, कोई चीज तुम्हें मारने के लिए, और उसका गला दबाने लग जाती है और कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना स्टूपिड निकलेगा। उसे अपना घर देकर खुद एक बेघर जिंदगी गुजार रहा है। जिसके बाद वो दोबारा से उसके फोन में मैसेज पढ़ती है जिसमें उसने आज के लिए माफी मांगी होती है, पर साथ में ये भी लिखा होता है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो पढ़कर शूशू सोचती है कि ये लड़की तो बहुत चालाक है और ये स्टूपिड अब भी नहीं समझा और उसे आज के लिए माफ भी कर दिया। जिसके बाद वो किताबें देखकर चेन से पूछती है कि ये किताबें तो वही हैं। चेन कहता है कि आपको ये पढ़ना पसंद था ना, इसलिए मैं अपने साथ ले आया था। जिसके बाद वो कहती है कि तुमने इतने सालों में ये खोला तक नहीं, और उन किताबों में कुछ ढूंढने लग जाती है और एक किताब में उसे एक काले रंग का कार्ड मिलता है जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में वो एक रूम में बैठी होती है और किसी को कॉल करके कहती है कि इस कार्ड की अमाउंट मुझे पता करनी है और साथ ही मुझे स्कूल में एडमिशन भी लेना है। अगले दिन टीचर क्लास में शूशू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। चेन तो उसे देखकर ही शॉक्ड हो जाता है। टीचर शूशू से कहते हैं कि आप अपनी सीट चुन लो, तो वो चेन के बगल वाली सीट चुनती है। जिस पर वो कहता है कि क्या आप श्योर हो, आपको वहीं बैठना है? तो शूशू कहती है, हाँ। जिसके बाद वो चेन के साथ बैठ जाती है और चेन उससे पूछने लग जाता है कि मॉम, आप कहाँ चली गई थी? क्या आप होटल में थी? आपके पास पैसे कहाँ से आए? मैं बहुत परेशान हो गया था आपके लिए। तो वो कहती है, ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अपनी लाइफ पर ध्यान दो। जिसके बाद टीचर क्लास में लेक्चर देने लग जाते हैं और चेन सो रहा होता है, जिसे देखकर शूशू सोचती है कि ये कितना नालायक हो गया है, क्लास के बीच में ही सो रहा है। और तभी टीचर उससे कहते हैं कि चेन को उठाओ, और सारे स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अब इस नई लड़की को मजा आएगा, क्योंकि अगर कोई चेन की नींद खराब करता है तो वो उसे छोड़ता नहीं है। जिसके बाद शूशू उसे एक जोरदार किक मारती है जिससे वो सीट से नीचे गिर जाता है और गुस्से में उठकर कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे उठाया, लेकिन सामने अपनी मॉम को देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है। शूशू उसे कहती है कि क्लास में सोना नहीं चाहिए, और ये सब देखकर क्लास में सभी बहुत शॉक्ड थे। इधर चेन का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं, तो चेन बात को गोलमोल घुमा देता है। अगले सीन में चेन बाहर बैठा जूस पी रहा होता है, तभी शूशू उसके पास आती है और उसका जूस लेकर पीने लग जाती है। तो वो कहता है, ओ मॉम, ये आपके लिए नहीं था, चलिए मैं आपको कुछ खिलाता हूँ, और उसे एक कार्ड पर कुछ खिलाने ले जाता है। जबकि शूशू दिल में सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसकी आंखों से उस शियाओ के प्यार की पट्टी उतर जाए। तभी चेन का दोस्त आकर बताता है कि इस वीकेंड पर शियाओ ने सारे क्लासमेट्स को अपना घर देखने बुलाया है। यूजिंग गार्डन में है उसका घर, और चेन से कहता है कि तुम भी साथ चलो, मैंने सुना है वो बहुत प्यारी जगह है। जिस पर शूशू गुस्से से उसे देखने लग जाती है तो वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि मॉम वो अपने दोस्त बनाना चाहती है, इसलिए उसने सबको ये बताया है। तो शूशू कहती है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए। जो सुनकर चेन कहता है, मॉम ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है, अच्छा तुम छोड़ दो, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी।
तुम जाओ और बास्केटबॉल खेलो। तो वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां शियाओ आती है और शूशू से कहती है कि मैंने उस दिन तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, तुमने मुझे चैन के प्रपोजल से बचाया, वरना मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन शू शू उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। जिस पर शियाओ उससे कहती है कि क्या मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे नाराज हो। तो शू शू उसका हाथ छुड़वाती है और कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं सिर्फ सच पर ही विश्वास रखती हूँ। तो शियाओ की दोस्त उसे कहती है तुम समझती क्या हो, खुद को शियाओ इतनी रिच है फिर भी वो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही है, और एक तुम हो ये गंदी और सस्ती चीजें खाने वाली गरीब लड़की। तो शू शू उस फूड कार्ट वाले अंकल से कहती है कि अंकल देखिए, ये आपकी फूड को डर्टी और बासी कह रही हैं। और ये सुनकर तो वो फूड कार्ट वाला बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है 15 साल से मैं यहाँ हूँ, तुम लड़कियों की इतनी हिम्मत, मैं इस बात के लिए तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, कौन से स्कूल से हो तुम। लेकिन शियाओ और उसकी दोस्त तो डर के भाग ही जाती हैं और शू शू हंसने लग जाती है। जिसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि यूजिंग गार्डन में जो घर चेन का है उसकी सारी फीस क्लियर करवाई जाए और 16वीं मंजिल पर जो घर है उसे फिर से ठीक करवाया जाए। जिसके बाद वह घर वापस आती है और कहीं जाने लगती है। रू चेन उसको कहता है मॉम आप कहाँ जा रही हो। जिस पर वह चेन को कहती है मैं कुछ काम से जा रही हूँ, तुम्हारा फोन कहाँ है। तो वह अपना फोन निकाल कर दिखाता है। जिस पर शुशु उसको कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूंगी, उठा लेना, अगर तुमने कॉल नहीं उठाई तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। तो वह कहता है ओके ठीक है। अगले सीन में हम शुशु को देखते हैं जो यूजिंग गार्डन में जाती है और वहां शियाओ भी अपने दोस्तों को अपने घर का टूर करवाने लेकर आई होती है। और शुशु को देखकर फिर से शियाओ की दोस्त कहने लग जाती है ओह देखो तो कौन आया है, तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो शुशु कहती है मेरा घर है अंदर। जिस पर वो लोग हंसने लग जाते हैं और शियाओ कहती है देखो अगर तुम्हें यूजिंग गार्डन देखना था तो कोई बात नहीं, इसके लिए तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम एक काम करो हमारे साथ चलो मेरा घर देखने। तो शुशु कहती है ठीक है चलो। तो शुशु कहती है ओके, और वो सभी लिफ्ट में चले जाते हैं 16वीं मंजिल पर। जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो शियाओ कहती है वाओ ये कितना सुंदर और लग्जरी अपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि जरूर इसका ओनर वापस आ गया है, तभी यहाँ की रेनोवेशन हो रही है। और कहती है कि जब ये लोग यहाँ शिफ्ट होंगे तो मैं पीनट्स केक बनाऊंगी इनके लिए और इन्हें देकर आऊंगी। तो शुशु कहती है कि नहीं प्लीज पीनट्स केक मत बनाना, मुझे पीनट्स से एलर्जी है। तो शियाओ की दोस्त फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि तुमसे किसने पूछा है। तो शुशु कहती है कि क्या यहाँ पर 16वीं मंजिल के ओनर की बात नहीं हो रही, मैंने तो सिर्फ इसलिए ही कहा। तो शियाओ की दोस्त कहती है कि तुम इतने बड़े बड़े सपने देख कैसे लेती हो, तुम जैसी को तो कोई उस लग्जरी अपार्टमेंट के गेट पर भी ना खड़ा होने दे। और शियाओ कुछ ज्यादा ही अच्छी बनते हुए कहती है हाँ झूठ बोलना बुरी बात होती है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग 17वीं मंजिल पर जाते हैं और शियाओ शुशु को धक्का देकर वहां से आगे चली जाती है और दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर बैठ जाती है और मेड को बुलाती है जो आकर उन सब से पानी का पूछती है। तो शू शू उस मेड को देखकर सोचती है कि इन लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए जो ये मेड को अफोर्ड कर सकें। और तभी वह ध्यान से मेड को देखती है और सोचती है कि ये मेड की शक्ल तो बिल्कुल शियाओ जैसी है। और फिर थोड़ा और ध्यान से देखने पर उसको पता चल जाता है कि ये मेड और कोई नहीं बल्कि शियाओ की माँ ही थी जिसको उसने सबके सामने मेड बताया था। अपनी इधर शियाओ सबको बोलती है कि मेरे मम्मी डैडी बाहर रहते हैं तो इसीलिए मेरा ख्याल यही आंटी रखती है। जिसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स शियाओ को कहते हैं कि हमने सुना है तुम्हारे पास गेम्स और कार्ड्स भी हैं, वो दिखाओ। तो वह दिखाने लगती है। जिस पर उसके दोस्त उसको कहते हैं कि क्या तुम हमें ये गेम खेलने के लिए दे सकती हो। तो वह बहाना लगा देती है और कहती है कि ये तो टूटी हुई है। जिसके बाद शियाओ के क्लासमेट्स कहते हैं अच्छा ये वाइन कलेक्शन ही दिखा दो। तो वह भी वो बहाना लगा देती है और कहती है ये मेरे डैड का फेवरेट सेक्शन है, इसको मैं भी हाथ नहीं लगाती। जिस पर शुशु मन में कहती है कि तुम ये खोल भी नहीं सकती क्योंकि इस कैबिनेट का पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है। जिसके बाद सब लोग लॉन्ज में आ जाते हैं और शियाओ शुशु को देखकर कहती है ओह सॉरी मैंने देखा ही नहीं, तुम बैठ जाओ। तो शुशु जानबूझकर उसके मोबाइल पर बैठ जाती है और तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है कि मैं यूजिंग गार्डन की प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से आई हूँ, आपने इस महीने की फीस पे नहीं की। तो शियाओ पहले तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इतने सालों में आज तक उसने कभी फीस पे नहीं की थी, लेकिन सबके सामने एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए अपनी माँ को कहती है कार्ड देने को और उनको कहती है
बाद में मैं चेन से लेकर आपको वापस कर दूंगी। और अपनी माँ से कार्ड लेकर उस लड़की को दे देती है। तो वो लड़की कहती है, ओके मैम, मैं इसमें से 4,50,000 काट रही हूँ। तो शियाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इतनी ज्यादा तो नहीं है मेरे पास। और मन में कहती है कि इतने पैसे तो इस कार्ड में हैं ही नहीं, अब मैं क्या करूं। और चैन को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढने लग जाती है, लेकिन वो तो शुशु ने छुपाया हुआ था। तो वह अपनी माँ के फोन से उसको कॉल करने लगती है और तभी शुशु चैन को कॉल कर लेती है और कहती है कि मैंने अपने फोन में नया कार्ड एक्टिवेट करवाया है, जिसके लिए मुझे 8 मिनट कॉल पर बात करनी होगी। तो तुम एक काम करो, मुझे एक एप्पल वाली पोएम सुना दो। तो वो कहता है, ये क्या बात हुई मॉम, और उसको पोएम सुनाने लग जाता है। इधर शियाओ उसको कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल लग ही नहीं रही थी, नंबर बिजी आ रहा था। जिसके बाद वो उस लड़की को कहती है कि प्लीज एक काम करे, अभी सिर्फ मंथली फीस कट करे, इसमें से एनुअल फीस 1-2 दिन में मैं पे कर दूंगी, मेरा फोन नहीं मिल रहा। इसलिए तभी शुशु उसको उसका फोन वापस करती है और कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं चला, मेरे नीचे था तुम्हारा फोन। और उसको फोन देती है तो वो एकदम बहाना बनाते हुए कहती है, ओह मुझे याद आया, मैंने तो शॉपिंग कर ली थी, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया है लगभग। तो उसकी फ्रेंड कहती है, इसमें क्या बड़ी बात, तुम अपने डैड या मॉम को कॉल करके मंगवा लो। तो वो कहती है, नहीं वो लोग बिजी होंगे। और शुशु ये सब सुन सुनकर ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। तभी शियाओ उस मैनेजर लड़की को कहती है, क्या बदतमीजी है, ये क्या हमने पहले कभी फंस पे नहीं की जो तुम ऐसे बोल रही हो, मैं अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करती हूँ। तो वो लड़की डर जाती है और उसको सॉरी बोलने लग जाती है। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और शियाओ को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाकर कहता है कि ये फ्लैट 1170 तुम्हारे नाम पर नहीं है, तुम यहाँ इलीगली रह रही हो। और पुलिस को कॉल कर लेता है। जिसके बाद वहां कुछ गार्ड्स आते हैं तो वो उनको शियाओ और उसकी मॉम का सामान बाहर फेंकने को कहता है। अब शियाओ के सारे क्लासमेट्स बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच में अमीर नहीं है, और ये घर भी इसका नहीं है, तभी तो वो कैबिनेट ये खोल ही नहीं पाई थी। जिसके बाद शियाओ कहती है, नहीं जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अभी मैं अपने डैड को कॉल करती हूँ। और नाटक करने लग जाती है, जिस पर शूशू को तो हंसी ही आने लग जाती है और वो कहती है, अच्छा मैं तो जा रही हूँ। जिसके बाद वो सब लोग लिफ्ट में जाते हैं तो शूशू 16वें फ्लोर का बटन प्रेस करती है और कार्ड भी स्वाइप करती है, जो देखकर शियाओ और उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हम तो ग्राउंड फ्लोर पर जाना है, तुमने गलत बटन प्रेस कर दिया है। तो वो कहती है, नहीं मैंने तो सही प्रेस किया है, और अंदर चली जाती है। जबकि पीछे लिफ्ट में सब लोग ये देखकर ही शॉक थे कि ये इतना लग्जरियस फ्लैट शूशू का है। इधर शियाओ और उसकी मॉम अपना सामान लेकर बाहर खड़े होते हैं। तभी वहां पर चेन आता है और कहता है, क्या हुआ है, आप लोग ऐसे कहाँ जा रहे हैं। तो शियाओ की मॉम कहती हैं कि अगर तुम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे घर में रहें तो हमें साफ साफ बता देते, ऐसे किसी और के थ्रू हमें घर से बाहर क्यों निकलवाया। तो वो कहता है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज आप लोग मेरे साथ चलिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैं क्लियर कर देता। अभी तो शियाओ भी नाटक करने लग जाती है और कहती है, एक पर्सन जिसका नाम लुई तोंग था, उसके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स थे और उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम बहुत डर गए थे और रोने लग जाती है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये नाम तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, चलो मैं देखता हूँ। जिसके बाद वो घर जाता है तो उस पर्सन को पहचान लेता है, वो उसकी मॉम का मैनेजर था। तो चेन उनको कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, शियाओ को घर से क्यों निकाला। तो वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ, और उसको अंदर लेकर जाते हैं और लिफ्ट में 16वें फ्लोर का बटन प्रेस करता है। तो चेन कहता है, अंकल हमें 17वें फ्लोर पर जाना था। वो कहता है, नहीं, और 16वें फ्लोर में जाकर सामने ही उसकी मॉम बैठी होती है। तो चेन पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो कहती है, ये मेरा घर है तो मैं यहाँ ही होंगी ना। जिसके बाद वो उसको कहता है, क्या सच में ये घर हमारा है, तो आपने उन दोनों को क्यों निकाल दिया। जिस पर शुशु कहती है, उन्होंने बहुत साल मजे कर लिए मेरे घर में रहकर, फ्री की बिजली फ्री का पानी यूज करके, लेकिन अब नहीं, अब उनको जाना ही पड़ेगा। चेन कहता है, लेकिन अब मैं उन दोनों को क्या बोलूं। तो वो कहती है, मैं बताती हूँ, और उसको बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में चेन शियाओ और उसकी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम ने किसी से कर्जा लिया हुआ था, घर को गिरवी रखकर वो वापस नहीं किया गया, इसलिए ये घर उनके नाम हो गया। जो सुनकर शियाओ की मॉम का नाटक शुरू हो जाता है और कहती है, ओह मेरा मेंशन गया। चेन कहता है, क्या। तो शियाओ उनका मुंह बंद करवा देती है। चेन उनको कहता है, आप लोग चाहें तो मेरे रेंटल फ्लैट में रह सकती हैं। तो शियाओ की मॉम कहती है, वो कितना गंदा है,
लेकिन श्याओ उनको चुप करवाकर कहती है, नहीं, हम अपने पुराने घर में ही चले जाएंगे, और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद चेन सोचता है, कहीं मॉम इन लोगों के बारे में सच तो नहीं कह रही थी। नहीं नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद क्लास में शूशू उसको देखी जा रही थी, तो वो कहता है, क्या हुआ है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? वो कहती हैं, कल तुमने शियाओ और उसकी मॉम को क्या बोला? तो वो कहता है, वही जो आपने बताया था। जिसके बाद चेन का हाथ नीचे लगता है तो उसको दर्द होता है, और तभी शूशू उसका हाथ देखती है तो उसमें चोट का निशान था। वो पूछती है, ये चोट कैसे लगी? तो वो कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो चेन के दोस्तों के पास जाती है और उसके एक दोस्त से पूछती है, तो वो मजाक करने लग जाता है और कहता है, मैं क्यों बताऊं? तभी शुशु अपना हाथ आगे करती है जिसमें एक पत्थर होता है। जिसके बाद वो बता देता है सब कुछ और कहता है कि चेन आजकल वसूली करने का काम कर रहा है, क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं। तो ये काम वो बहुत अच्छे से कर लेता है और उसको जरूरत भी थी जॉब की, इसलिए। जिस पर शुशु शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, उसको पैसों की कोई कमी क्यों होगी? इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ तो है मैंने। इधर चेन एक और आदमी की वसूली कर रहा होता है। तभी वहां पर शुशु आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिसके बाद घर आकर वो चेन से पूछती है, इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हर महीने 50,000 तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं, तो क्या ये तुम्हारे लिए कम है? तो वो चुप रहता है। तभी वो उससे उसका फोन मांगती है और देखती है कि उसमें शियाओ के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे, जिसमें उसने कभी किसी शूज की, कभी किसी बैग की पिक्चर्स चैन को भेजी हुई थी। तो शुशु उसको कहती है, क्या तुम पागल हो? ये पैसे तुम्हारे लिए थे, उनके लिए नहीं। तो वो कहता है, मॉम, उन लोगों ने बचपन से अब तक मेरा बहुत ख्याल रखा है, क्या ये कम है? और आंटी की तबीयत खराब है बहुत, उनकी इनकम का कोई जरिया नहीं। तो वो कहती है, फिर शियाओ की स्कूल फीस कौन देता है? तो वो कहता है कि मैं जो सब कर, वो तो सिर पकड़ के ही बैठ जाती है और कहती है, ये लड़का पागल हो गया है, और रोने लग जाती है। तो वो कहता है, अच्छा वादा करो, आज के बाद मैं वो डेब्ट कलेक्टर की नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से। तो वो कहती है कि अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद वो उसकी चोट पर दवाई लगाती है और उसको कहती है कि मैं कपड़े बदल के आ रही हूँ। बस इधर वो लोग उस गुंडे के पास पहुंच जाते हैं और चेन अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप वापस चली जाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है। जिसके बाद वो उसको कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, अंदर जाओ। और वो अंदर चला जाता है, जहाँ एक गंजा आदमी दो लड़कियों के साथ बैठा होता है और वो चेन को कहता है, क्या तुमने इस काम को सब्जी मंडी का काम समझा हुआ है? अपनी मर्जी नहीं चलती। यहाँ तुम लोग आते तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाते मेरी मर्जी से हो। तो मेरे रूल्स तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं। अगर तुम और भी छोड़ना चाहते हो तो मेरे साथ एक गेम खेलो। अगर तुम जीत गए तो चलत जाना, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाना। तभी वहां पर शू आती है और कहती है, मैं खेलूंगी चैन के बिहाफ पर, और अगर मैं हार गई तो तुम जितने कहोगे उतने पैसे ले लेना। जिसके बाद वो उसको अपने बैग से 10,000 निकाल कर देती है और कहती है, इसको डिपॉजिट फीस समझो, और उसके साथ गेम खेलने लग जाती है और जीत भी जाती है। जिसके बाद वो उस गुंडे को कहती है, ये 10,000 मेरी तरफ से तुम ही रख लो, और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी मॉम से पूछता है कि आपको ये किसने सिखाया? तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत प्यार से शू को वो गेम सिखा रहा था। जिसके बाद अब प्रेजेंट में चेन कहता है, क्या मेरे डैड ने आपको ये सब सिखाया, जो शायद एक्सीडेंट से, या शायद पानी में डूबने से, या शायद पता नहीं कैसे मर गए थे? तो वो कहती है, क्या? जिसके पर चेन कहता है, हाँ ना, मैंने जब भी डैड के बारे में आपसे पूछा आपने अलग ही जवाब दिया था। पहले आपने बोला कि वो पानी में गिर गए और मछली उनको खा गई। फिर आपने बोला कि उनको किसी ने चाकू मार दिया था और लेटेस्ट वर्जन ऑफ डैट प्लेन में बैठ के जा रहे थे और प्लेन बूम हो गया। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है, मुझे सब याद है, बातें मत बनाओ। तुम नेक्स्ट सीन में वो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी और मन में कहती है, डॉक्टर ने कहा था कि वो मर गई है, लेकिन मेरे ड्रीम में वो जिंदा थी, कैसे ढूंढूं उसको? जिसके बाद चेन उसके पास फ्रूट्स लेकर आता है और वो चेन से पूछती है, मुझे बताओ मेरे मरने के बाद क्या हुआ था? तो वो कहता है कि मुझे एक अनाथालय में भेज दिया गया था, जहाँ एक औरत मुझे बहुत मारती थी और नीचे जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाकर खाने को कहती थी। फिर आंटी चू ने उसकी शिकायत की, नहीं तो ऐसे ही मैं टॉर्चर सहन करता रहता। जो सुनकर शूशू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो पूछती है, फिर? तो वो कहता है, फिर एक कपल मुझे अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन वो भी फेक थे। तो वो पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है, आंटी
चू ने बताया था, जिसके बाद वो कहती है कि अच्छा, तो अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे साथ सब गलत ही क्यों हो रहा था। लेकिन चैन अब भी शियाओ की ही साइड ले रहा होता है और कहता है कि उसको मेरे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं है। मेरी रेपुटेशन थोड़ी खराब है, इसलिए वो मुझसे दूर रहती है। ग्रेजुएशन के बाद हम एक साथ हो जाएंगे। तो शूशू अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। वो मैनेजर को बुलाती है और कहती है, मैं चाहती हूँ चेन के इंश्योरेंस फंड में से जानबूझकर 99.9% का नुकसान कर दिया जाए। तो मैनेजर कहता है कि फिर तो सिर्फ 200 युआन बचेंगे। तो वो कहती है, हाँ ठीक है, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि वो लड़की उसके प्यार के पीछे नहीं बल्कि पैसों के पीछे है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों क्लास में बैठे होते हैं, तभी चैन रोने लग जाता है। वो कहती है, क्या हुआ? तो वो उसको बताता है कि मुझे इंश्योरेंस फंड में नुकसान हो गया है, अब 200 हर महीने आया करेंगे बस। तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। चेन कहता है, अब मैं क्या करूंगा, शियाओ को वार्डरोब लेना था इस महीने। वो कहती है, तुम उसको बता देना, वो समझ जाएगी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। चेन कहता है, हाँ मॉम, आप ठीक कह रही हैं। जिसके बाद वो उसको कहती है, चलो मैं तुम्हें स्वादिष्ट डेजर्ट खिलाने लेकर चलती हूँ। और वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और डेजर्ट ऑर्डर करते हैं और शूशू उन डेजर्ट की तस्वीरें लेने लग जाती है। और तभी वहां पर एक लड़की आती है और स्ट्रॉबेरी केक मांगती है, लेकिन स्टाफ उसको बताता है कि वो लास्ट पीस शूशू पहले ही ले चुकी है। जिसके बाद वो शूशू उसको वही केक दे देती है और वो लड़की पे करने को कहती है। तो वो कहती है, ये मेरी तरफ से ट्रीट समझो। जिसके बाद वो लड़की खुश होकर वहां से चली जाती है। इधर शियाओ भी अपनी फ्रेंड्स को ट्रीट देने आती है और उसकी दोस्तें कहती हैं कि ये जगह तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन वो कहती है, कोई बात नहीं, तुम लोग ऑन ऑर्डर करो। फिर वो ऑन ऑर्डर करने लगते हैं और शियाओ की तारीफ करने लगते हैं कि वो बहुत अच्छी है। और उस दिन तो उसके फादर के मैनेजर से गलती हो गई थी। अब वो एक 5 स्टार होटल में रह रही है और तभी शियाओ चैन को मैसेज करती है और कहती है, ये शूज कितने प्यारे हैं। तो वो कहता है, हाँ अच्छे हैं, और उसको 200 भेजता है। जिस पर वो कहती है कि ये 200 में नहीं आएंगे। तो चैन उसको कहता है, मेरे पास और पैसे नहीं, सिर्फ यही थे। और इंश्योरेंस फंड की बात बताता है, जो सुनकर शियाओ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और तभी चैन और शूशू भी वहां से जाने लगते हैं। तो शियाओ की फ्रेंड चैन को कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जैसा गरीब यहाँ खाना कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो शूशू कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने कहा था कि अगर 16वें फ्लोर पर मेरा अपार्टमेंट ना हुआ तो तुम शिट खाओगी। खा ली क्या? और ये रेस्टोरेंट तुमने खरीद लिया है क्या, जो यहाँ कोई और नहीं आ सकता? और उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। इधर शियाओ को बिल पे करना पड़ता है और उसका मुंह देखने वाला था। नेक्स्ट सीन में शूशू उस लड़की का दिया हुआ नोट देख रही थी। तभी चैन उसके पास आता है और कहता है कि मैं आज डिनर पर जा रहा हूँ। तो वो कहती है, शियाओ के साथ। वो कहता है, आपको कैसे पता चला? तो वो कहती है, अब उसके पास पैसे नहीं तो तुम्हारे पास ही आएगी ना। नेक्स्ट सीन में चैन उन दोनों माँ बेटी के साथ होता है और शियाओ उसको रो रो कर ब्लैकमेल कर रही होती है और कहती है कि अब क्या होगा, मम्मी की दवाई कहाँ से आएगी। और उसकी मम्मी भी खूब नाटक कर रही होती है। जिसके बाद वो चैन को कहती है कि आज तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो मम्मी को इम्प्रेस कर सकते हो ताकि वो हमारे लिए मान जाएं। हाँ मॉम, आपको कैसे पता चला? जिस पर वो कहती है, चल गया। नस पर उससे वजह पूछती है तो वो कहता है, बचपन में आंटी चू मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी और अब मेरी बारी है, मैं उनकी मेडिसिन ऐसे रोक नहीं सकता। तो वो कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम दोनों उनके लिए मेडिसिन लेकर आते हैं। और वो उसको लेकर एक शॉप में जाता है जहां एक लड़की मेडिसिन देती है। और जब शूशू उसको चेक करती है तो वो फेक होती है। जिसके बाद वो पुलिस को फोन करती है और पुलिस भी ये बात अप्रूव कर देती है कि ये मेडिसिन फेक है। जिसके बाद चैन को ये लग रहा होता है कि शायद आंटी चू ये दवाई खा रही है। तो पुलिस उसको बताती है कि आंटी चू फेक मेडिसिन को सप्लाई करने में इन्वॉल्व थी और उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। जो सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं कुछ करता हूँ और वहां से चला जाता है। वहां पर शियाओ भागती हुई आती है और उसको सॉरी कहती है और कहती है कि भले ही मॉम ने जो भी किया गलत किया, लेकिन तुम्हारे साथ तो वो बहुत अच्छी थी ना। वो कहता है, हाँ, और आंटी चू की बेल करवा देता है। जिसके बाद आंटी चू चेन को सॉरी बोलने लग जाती है। चेन कहता है, कोई बात नहीं, और वहां से चला जाता है। तो आंटी चू शियाओ को कहती है कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता ये नाटक कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो कहती है, नहीं, शूशू इसको पसंद करती है और अब उसके जरिए हम इससे पैसे निकलवा सकते हैं। तो आंटी चू खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो चेन को डिनर पर बुलाते हैं,
पर फिर उससे एक्सक्यूज करती हैं और उसको कहती हैं, मैं तो चाहती हूँ कि तुम और श्याओ एक साथ हो जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। जिसके बाद श्याओ उसको कहने की कोशिश करती है कि शू शू से पैसे निकलवा कर उसको दे, लेकिन चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो कहती है कि शू शू तुम्हें पसंद करती है, अगर वो कन्फेस करे तो रिजेक्ट मत करना। और चैन तो ये सुनकर ही पागल हो जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बोल क्या रही हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये प्यार वो नहीं। और कहता है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। जिसके बाद श्याओ शूशू के पास जाती है और उसको फोर्स करने लगती है कि वो चैन को प्रपोज करे, लेकिन वो भी उसको वही आंसर देती है जो चैन ने दिया था और वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो क्लास में जाती है और चैन को कहती है कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। वो कहता है, हाँ आंटी चू ने शर्त रखी है, अगर मैं श्याओ को पाना चाहता हूँ तो कमाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसको कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, और उसका टेस्ट पेपर उसको देती है। वो कहता है, क्या है? तो वो कहती है, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर तुम्हारे सिर्फ 80 मार्क्स आए हैं। तो वो कहता है, हाँ, तो क्या आप मुझे ग्रेड्स इंप्रूव करने का बोलने वाली हैं? तो वो कहती है, हाँ। जिस पर वो कहता है, नहीं, आप मुझे जो बोलोगी कर लूंगा। लेकिन ये नहीं तो शूशू कहती है कि 1 पॉइंट के 10,000 दूंगी। जिसके बाद वो मान जाता है और हर लेक्चर में एक्टिव होकर बैठता है और सब टीचर को आंसर भी देता है, जबकि उसके सारे आंसर गलत थे फिर भी, और शूशू उसको मार्क्स देती रहती है। जिसके बाद वो स्कूल के एंड में उससे पैसे मांगता है। तो वो कहती है, जब तक 1 लाख नहीं हो जाते तुम ये पैसे नहीं निकलवा सकते, और उसको और मोटिवेट करती है। जिसके बाद वो मन जाता है। अगली सीन में टीचर आकर क्लास में घोषणा करते हैं कि शूशू ने पूरी क्लास में टॉप किया है। ये देखकर चैन उसे कहता है, जब तुम इतने सालों बाद दोबारा पढ़कर टॉप कर सकती हो तो मैं भी जरूर अपने ग्रेड्स अच्छे करूंगा। इधर शूशू अपनी बेटी के बारे में सोच रही होती है और सोचती है, मेरी बेटी के नाम के आगे पी होगा और यही नाम उसका भी है, ये कैसे संभव है। इसके बाद अगले दिन क्लास में चैन पढ़ रहा होता है और उसके दोस्त का ध्यान पढ़ाई से हट रहा होता है। तभी वहां पर शूशू की बेटी आती है, जिसे शूशू लिटिल माउस कहती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है, मैंने अपना स्कूल ट्रांसफर करवा लिया, अब से मैं तुमसे रोज मिलूंगी। इसके बाद शूशू और चैन डिनर कर रहे होते हैं। तभी लिटिल माउस भी वहां आ जाती है और उनके साथ डिनर करने लगती है। इस पर शूशू उससे पूछती है, क्या तुम्हारी फैमिली को कोई आपत्ति नहीं हुई? तो वो कहती है, नहीं, मेरी फैमिली को मेरी कोई फिक्र नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्कूल में पढ़ रही हूँ। इसके बाद शूशू उसे बताती है कि मैं यूजिंग गार्डन में रहती हूँ। तो लिटिल माउस बताती है कि मैं भी वहीं रहती हूँ, 77वीं फ्लोर पर। इसके बाद वो लोग रोज मिलने का फैसला करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शूशू लिटिल माउस का मुंह साफ करती है तो चैन भी जानबूझकर अपने मुंह पर खाना लगाकर खांसी करने लग जाता है ताकि शूशू उसका मुंह भी साफ कर ले, लेकिन वो उसे तंग करने लगती है। फिर अंत में उसका मुंह साफ कर देती है और तीनों हंसने लगते हैं। अगली सीन में तीनों क्लास में होते हैं। तभी चैन का दोस्त आकर उसे बताता है कि श्याओ का अफेयर हमारी क्लास के प्रेसिडेंट से चल रहा है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और भागकर उसके घर जाता है, लेकिन वहां लोग नहीं होते। फिर श्याओ उसका कोई मैसेज का जवाब नहीं दे रही होती है। इसके बाद वो एक पड़ोसी से पूछता है तो वो बताती है, कोई भी इन लोगों को तंग नहीं करता और न ही इन लोगों ने किसी का कर्जा देना है। दरअसल आंटी चू का हस्बैंड बीमारी की वजह से मर गया था। ये सब सुनकर चैन और ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से श्याओ को मैसेज करता है इस बास्टर्ड से पीछा छुड़वाने का। इसके बाद वो घर आती है तो चैन उसे कहता है, कहाँ थी तुम? मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही होती। तभी आंटी चू एक औरत के साथ अंदर आती है जो वही थी जिसने उसे हॉस्टल में एब्यूज किया था। इस पर चैन कहता है, यह यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम भूल गई हो इसने मुझे कैसे एब्यूज किया था? तो आंटी चू कहती है, हाँ, उसने तुम्हें एब्यूज किया, लेकिन उसने ये सब मेरे कहने पर किया था। फिर मैंने रिपोर्ट कर दी ताकि तुम मुझे अच्छा समझने लगो। तो चैन कहता है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो आंटी चू कहती है, तुम्हारे करीब आने के लिए, ताकि जो भी तुम्हारा है वो सब हमें मिल जाए। इसके बाद चैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है और सोचता है ये सब क्या हो गया। तभी शूशू वहां आ जाती है और उसे कार में बैठाकर घर ले जाती है। इसके बाद वो तीनों खाना खाते हैं और लिटिल माउस वहां से चली जाती है। फिर चैन शूशू को सब कुछ बताने लगता है कि जो औरत उसे एब्यूज करती थी वो आंटी चू की रिश्तेदार है और ये सब कुछ उसने आंटी चू के कहने पर किया था। तो शूशू कहती है, मुझे ये सब पहले से ही पता था। तो वो कहता है, फिर मुझे बताया क्यों नहीं? तो शूशू कहती है, बताया था, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया।
मुझे तो पता था कि वो दोनों सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे हैं। इसके बाद वो उससे माफी मांगने लगता है और रोने लग जाता है। तो शू शू उसकी रोती हुई तस्वीर बना लेती है और कहती है, मुझे तो लगा था तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अब तक रो रहे हो। और उठकर जाने लगती है, लेकिन वो उसके पैरों में पकड़ लेता है और वो हंसने लगती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में चैन शू शू को कहता है, मुझे पता है आपने ये पार्ट टाइम वाली जॉब की बात इसलिए की थी कि मैं अच्छे से पढूं, तो अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा। ये सुनकर शू शू तो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है, माँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। इसके बाद शू शू भगवान की फोटो निकालकर थैंक यू कहने लगती है। फिर तभी वहां लिटिल माउस आ जाती है और कहती है, कहीं बाहर चलें। जिस पर शू शू कहती है, हाँ मुझे पता है कहाँ जाना है। और चैन को दोनों जबरदस्ती पकड़कर हेयर ड्रेसर के पास ले जाती हैं। लेकिन वो बाल कटवाने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर दोनों उसे घसीटते हुए शॉप के अंदर ले जाती हैं। शू शू उसे चेतावनी देती है, अगर तुमने बाल नहीं कटवाए और मेरा मूड खराब किया तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी की वैक्सिंग करवा दूंगी। ये सुनकर वो डर जाता है और चुपचाप कटिंग करवा लेता है। जब वो काले बालों के साथ वापस आता है तो दोनों उसे देखती रह जाती हैं। इसके बाद वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं और शू शू उसकी पूरी वार्डरोब के लिए कपड़े खरीदती है और उन कपड़ों में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इसके बाद तीनों लंच करने आते हैं तो श्याओ उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि शायद वो उसके पास आएगा और उसे ड्रिंक देगा। लेकिन वो एक शू शू को और एक लिटिल माउस को ड्रिंक दे देता है, जिससे श्याओ थोड़ी जल जाती है। फिर लिटिल माउस कहती है, मुझे श्याओ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो शू शू उससे पूछती है, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तो वो कहती है, बहुत अच्छी और काइंड। अरे आपको जब मैंने डेजर्ट शॉप में देखा था तभी आप मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और कहती है, गम हमेशा दोस्त रहते हैं। और दोनों फ्रेंडशिप वाला हैंडशेक करती हैं। इसके बाद चैन खुद से ही खुद को हैंडशेक करने लगता है तो दोनों हंसने लगती हैं। इसके बाद स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़की का पेपर देखकर टीचर सर पकड़कर बैठ जाते हैं क्योंकि उसने ब्लैंक पेपर दिया था। फिर टीचर उसे बुलाते हैं तो वो लिटिल माउस थी जिस नाम पर ये था। फिर टीचर उससे पूछते हैं, तुमने ये क्यों किया? तो वो कहती है, क्योंकि मैं 12वीं स्टैंडर्ड में जाना चाहती हूँ। और टीचर उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन उसे क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसका नाम लेते हैं तो शू शू शॉक हो जाती है क्योंकि वो लिटिल माउस ही उसकी बेटी थी। इसके बाद शू शू रोते हुए उसे बहुत प्यार करती है और लिटिल माउस और चैन ये देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर शू शू लिटिल माउस को घर ले जाती है और उसे बहुत सारे स्नैक्स का सरप्राइज देती है और उसका बहुत ख्याल रखती है, जिससे चैन उससे जलने लगता है और उसे लगता है कि शायद माँ उसे पसंद नहीं करती। अगले दिन स्कूल में वो शू शू से बहुत बड़ा होता है और उससे बात भी नहीं कर रहा होता। तभी शू शू उसे बता देती है कि यह तुम्हारी बायोलॉजिकल बहन है, जो सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर शू शू कहती है, मुझे नहीं पता था तुम कैसे रिएक्ट करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे कल ही पता चला है। ये सुनकर चैन बहुत खुश हो जाता है कि उसकी भी एक बहन है और उसके अंदर का भाई जाग जाता है। फिर वो कहता है, अब देखना मैं अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो शू शू को कहता है, तुम जाओ जाकर बात करो अपनी बहन से। तो वो लिटिल माउस के पास जाता है और वो उसे सॉरी कहती है और कहती है, आप मेरी वजह से बुरा मूड में हैं। तो वो कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद वो उसके लिए खाना लेकर आता है बोल भर के और कैंटीन से सारे स्नैक्स उठाकर ले आता है। क्लास में लिटिल माउस तो शॉक थी, ये क्या हो रहा है, लेकिन शू शू कहती है, ले लो वरना इसे रात में नींद नहीं आएगी। अगले सीन में लिटिल माउस और चैन बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं तो चैन उससे कहता है, तुम मुझे भाई बुलाया करो। लिटिल माउस कहती है, क्यों, हम दोनों की उम्र तो एक जैसी है। फिर क्यों? चैन कहता है, हाँ उम्र तो एक ही है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ सेकंड बड़ा हूँ। लिटिल माउस कहती है, तुम्हें कैसे पता? तभी वहां श्याओ और उसकी दोस्त आ जाती हैं और लिटिल माउस की बेइज्जती करने लगती हैं। चैन उनकी ऐसी क्लास लेता है कि वे रोती हुई भाग जाती हैं। यह देखकर लिटिल माउस चैन को भाई कहकर बुलाती है। चैन हैरान होकर पूछता है, क्या कहा? लिटिल माउस मुस्कुराकर कहती है, आपने ही तो कहा था कि आपको भाई बुलाऊं, आप मुझसे बड़े हो। यह सुनकर चैन बहुत खुश हो जाता है और शू शू भी दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में शू शू को पता चलता है कि श्याओ अपने सभी दोस्तों को इस शहर के सबसे बड़े होटल में ट्रीट देने वाली है और वह भी चैन के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके। यह सुनकर शू शू एक प्लान बनाती है जिसे देखकर चैन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वे लोग होटल जाते हैं जहां श्याओ की दोस्त उन्हें देखकर फिर से एटीट्यूड दिखाने लगती हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं।
लेकिन वे लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। उधर होटल की मैनेजर शियाओ को बताती है कि उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है। यह सुनकर वह शॉक्ड रह जाती है और चेन को कॉल करने लगती है, लेकिन चेन ने उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर शियाओ गुस्से में चेन के पास जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन चेन उसे कहता है, चली जाओ, यहाँ से मैंने ही कार्ड ब्लॉक करवाया है और अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत पैसे लुटा चुका हूँ मैं तुम पर, अब और नहीं। अब तुम जिसका भी हो गई हो, जाओ उसके पास, यहाँ से निकलो, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। यह सुनकर शियाओ गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर होटल की मैनेजर शियाओ की सारी दोस्तों को भी धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। शियाओ उन्हें छोड़कर अकेले ही भाग जाती है। इसके बाद उसकी दोस्त को सच्चाई का पता चलता है कि यह घर असल में चेन का था और शियाओ सिर्फ अमीर होने का नाटक कर रही थी। अगले दिन क्लास में जब शियाओ आती है तो सब लोग उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। झूठ बोलने पर उसे पेपर बॉल्स मारने लगते हैं। इससे वह रोती हुई वहां से भाग जाती है। इधर चेन का दोस्त उससे पूछता है, तुम्हारा और शूशू का सरनेम एक ही है, तो वह तुम्हारी क्या लगती है? चेन हंसकर कहता है, यह मेरी आंटी लगती है। यह सुनकर शूशू जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद तीनों साथ बैठे होते हैं। तभी लिटिल माउस को उसकी दादी का कॉल आता है। वे उसे बीजिंग आने के लिए कहती हैं। एक पार्टी अटेंड करने के लिए पहले तो लिटिल माउस मना कर देती है, लेकिन जब उसकी दादी बताती हैं कि उसके डैड भी उस पार्टी में आने वाले हैं तो वह मान जाती है, लेकिन वह थोड़ी नर्वस होती है और शूशू को बताती है। शूशू कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चेन कहता है, मुझे भी जाना है। लिटिल माउस कहती है, नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे। चेन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा। इसके बाद लिटिल माउस और शूशू बीजिंग आ जाते हैं। वहां आकर शूशू को लिटिल माउस की दादी की सारी चाल समझ में आ जाती है। उन्होंने जानबूझकर एक खराब पेंटिंग लिटिल माउस को भिजवाई थी ताकि पार्टी में लोग उसका मजाक उड़ा सकें, लेकिन शूशू वह पेंटिंग बदलकर एक नई और अच्छी पेंटिंग बना देती है और लिटिल माउस को अच्छे से तैयार करके पार्टी में भेजती है। ग्रैंडपा शू को यह सब बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शूशू बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी गलती से वह अपने पति की कार में बैठ जाती है, लेकिन उसका पति उसे पहचान नहीं पाता। अगले सीन में लिटिल माउस उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी एक नौकरानी के बच्चों की तरह गुजारी। कोई उससे प्यार नहीं करता था और उसके डैड तो उससे बात तक नहीं करते थे। जब वह 4 साल की थी, उसके बाद डैड ने घर छोड़ दिया और वह ग्रैंडमा के पास आ गई थी, क्योंकि डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और वह कोमा में चले गए थे। जब होश में आए तो न मुझसे मिलने आए, न मुझसे बात की। इसके बाद वे लोग बीजिंग से वापस आ जाते हैं और चेन के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होता है और लिटिल माउस और शूशू दोनों ही क्लास में फर्स्ट आती हैं, लेकिन चेन फिर भी उनसे पीछे रह जाता है। इधर मिस्टर पेई शूशू को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त हो, मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। तो वह उनसे कहती है, अच्छा, क्या आपको पता है कि आपकी बेटी का फेवरेट फूड कौन सा है, उसे क्या करना पसंद है, कब वह खुश होती है? और इन सभी सवालों के गलत जवाब देता है। जिसके बाद शूशू उसे कहती है, आप खड़े हो जाएं, और उसके पेट में एक पंच मारती है और उसे सारा सच बता देती है कि असल में लिटिल माउस पर क्या क्या गुजरी है। जिसके बाद मिस्टर पेई अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें उनकी माँ उन्हें कह रही होती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे नफरत करती है और तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। जिसके बाद प्रेजेंट में जब वह घर जाता है तो उसकी माँ उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और वह लिटिल माउस को बुलवाता है और हिडन कैमरा से सबका बिहेवियर देखता है। जिसके बाद वह अपनी माँ को पागल खाने भिजवा देता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी बेटी मेंटली टॉर्चर सहन कर रही थी। अगले दिन स्कूल में टीचर आकर लिटिल माउस से कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आए हैं। उसके बाद वह उनसे मिलने जाती है तो चेन और शूशू भी उसके पीछे जाते हैं और दूर से उसे देखने लग जाते हैं। इधर मिस्टर पेई उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें एक्सीडेंट याद है? तो वह कहती है, हाँ, ग्रैंडमा ने कहा था कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं और मुझे देखना भी नहीं चाहते। जिसके बाद वह उससे माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन वह सबको अपने साथ डिनर पर इनवाइट करते हैं और सबको खाना खिलाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद वे सब जाते हुए उन्हें थैंक यू बोलते हैं, लेकिन तभी वह वापस आते हैं और एक टेडी बियर शूशू को देते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? वह कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वह कहते हैं, अच्छा, मुझे लगा शायद मिल चुके हैं, और वहां से चले जाते हैं। ऑफिस में आकर भी उन्हें वही याद आ रही होती है। जिसके बाद अगले दिन सुबह वह नाश्ता लेकर उनके घर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ।
जिसके बाद वह शूशू के लिए आगे का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन चैन वहां बैठ जाता है। तो वह सबको स्कूल छोड़ते हैं और शूशू को मिलने के लिए बुलाते हैं। उसके नंबर पर मैसेज करके अगले सीन में शूशू उनसे मिलने आती है, तो वह उससे कहते हैं हम पहले मिल चुके हैं। वह कहती है मैं तो 18 साल की हूँ, मेरा आपसे क्या संबंध हो सकता है। भला तो वह कहते हैं यह मुझे नहीं पता और डीएनए रिपोर्ट उसके सामने रखते हैं। फिर कहते हैं मुझे पता चल गया है कि चैन और लिटिल माउस मेरे ही बच्चे हैं। पहले तो वह नहीं मानती, लेकिन जब वह उससे माफी मांगते हैं तो वह मान जाती है और उन्हें अपने साथ घर ले जाती है और चैन और लिटिल माउस को सब कुछ सच सच बता देती है कि यह तुम्हारे डैड हैं और मैं तुम्हारी माँ। फिर वह कहती है जब मैं चैन को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी तब मुझे किसी ने मार दिया था और तब मैं 18 साल की ही थी। यह सुनकर वे रोने लग जाते हैं, तो शूशू उन्हें प्यार से गले लगाती है और सॉरी बोलती है, जिस पर वह कहती है नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, मैं बहुत लकी हूँ अब से। लेकिन चैन का मूड बहुत खराब होता है और वह वहां से उठकर चला जाता है, जिसके बाद मिस्टर पेई उसके पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। तो वह कहते हैं आपको पता भी है माँ के जाने के बाद मैंने कितना सफर किया, जिस पर मिस्टर पेई उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं। तभी शूशू वहां आ जाती है और कहती है अच्छा छोड़ो यह सब, और वे सब वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं बहुत खुशी खुशी। और यही हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग।